हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, सुबह की पूजा अच्छे से मंदिर साफ करके अच्छे से मैंने सबको स्नान करा के बस सुबह की पूजा वगैरह कर ली थी। और अब तक मेरे सारे पाठ वगैरह भी हो गए थे, क्योंकि आज मैं बड़ी टाइम से उठ गई थी। टाइम तो मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है किस अभी क्योंकि कितना टाइम हो रहा है, मगर हाँ पूजा बड़े टाइम से हो चुकी थी। क्योंकि अभी कृष्णा अभी सो रहा है, तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक आलस ऐसी चीज़ है ना जो हमारे टाइम का सेट बिल्कुल बिगाड़ देती है, और ख़ुद को ना एक चिड़चिड़ापन लगने लगता है। तो ये तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा होता है। क्योंकि सुबह के टाइम ना इतनी मीठी नींद आती है ना, बहुत अच्छी से नींद आती है। मौसम उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो आलस भी बहुत आता है। और पता है, अगर हम लोग 4 बजे भी उठ जाते हैं ना, आँख खुल जाती है बाई चांस, तो लगता है कि अरे नहीं 4 बजे अभी तो ना 4:30 तक उठेंगे। और 4:30 तक हम नहीं उठ सकते, ये तो सभी को पता है। क्योंकि ना तो हमारी आधे घंटे में नींद पूरी होने वाली है, और ना हम 4:30 तक उठ पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर तो वही होता है कि 5:30 6 तक उठ पाते हैं। क्योंकि 1 डेढ़ घंटे से पहले आँख नहीं खुल पाती है, अगर आँख खुलने के बाद सोते हैं तो इसलिए कभी भी ऐसा हो ना, तो आपका मेरा तो यही है। मैं आजकल जो मैं अपने आप को फॉलो करती हूँ, जैसी मैं अपनी लाइफ स्टाइल मेरी है, मैं तो देखो मेरी लाइफ स्टाइल जैसी भी है ना, मैं आप सभी के साथ वैसे ही शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सज धज के आऊँ, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं वैसे ही आप सबके सामने आती हूँ, और जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ आपको मैं दिखाती हूँ। मैं क्या मैं खाना बनाती हूँ, कैसे मैं रहती हूँ, कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, वो सब कुछ मैं आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी आप ही से स्टार्ट होती है। तो बस यही था। तो फ्रेंड, आज पता है मैंने बनाए थे बच्चों के लिए नमकीन वाले जबे। और पता है नमकीन वाले जब जबे बनाए थे ना, तो एक याद भी आ गई थी। इसे याद करके मुझे बड़ा बुरा भी लगा। क्योंकि यादें ना कभी कभी बहुत अच्छी भी होती हैं, और कभी कभी ना खुद को भी फील होता है, खुद को भी ना मैं थोड़ी वैसे भी इमोशनल हूँ ना, तो मुझे ना कुछ मैं सोचती ना, तो मुझे खुद को एकदम रोना सा भी आ जाता है। मगर हाँ, क्योंकि पता है जब ये सोच के मुझे तो ये याद आता। क्योंकि जब पहले हम लोग छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, ठीक थे, मगर सब लोग दीदी और बुआ जी सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। रक्षाबंधन का त्यौहार पता है एक ऐसा त्यौहार है जो बहनें सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये त्यौहार ना मैके में ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, सबके साथ बनाओ, मम्मी पापा भाई या फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इस टाइम बुआ जी हमारी सब आती थी, क्योंकि हमारे जैसे कि 4 बुआ जी थी, तो चारों बुआ जी का आना होता था। तो ज़्यादा दिन नहीं रुका, तो फिर भी एक एक दो दो दिन रुक के जाती थी। और उन एक दो दिन में ना बुआ जी हमारी जबे तोड़ के जाती थी। जो मेहंदा हाथ से जो लगाते हैं ना, जो हाथ से जो तोड़ते हैं ना जबे, वो ये चीज़ें ना बहुत लोग मिस कर चुके हैं। आप हम लोग भी मिस कर चुके हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि कोई नहीं तोड़ पाता अब। क्योंकि पहले जब तोड़ते थे ना, तो आधा किलो 1 किलो मैदा एक एक दिन में तोड़ लेते थे। और उनका टेस्ट भी अलग ही होता था देखो, क्योंकि वो मेहनत से तोड़ते थे और वो बड़े पॉजिटिव से तोड़ते थे। क्योंकि जब तोड़ते थे तो हंसी मजाक बड़े अच्छे से बातें करते करते कब 1 किलो से लेके कब तक टूट जाती थी कभी पता ही नहीं चला। ये चीज़ें ना बहुत अच्छी होती, कभी कभी ये यादें होती ना, तो हमें इन यादों को ना कैद भी करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसा कुछ काम भी नहीं करती थी। मगर हाँ, मुझे आज ना जबे बनाते समय याद आया कि देखो हम आजकल ना रेडीमेड जबे खाने लगे हैं। पहले हम हाथ के ही खाते थे, कोई नहीं खाता था हमारे यहाँ रेडीमेड। मगर अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम हाथ से तोड़ें। क्योंकि अब इतना वो रहता भी नहीं है ना कि सब एक साथ तोड़ें। क्योंकि इन चीज़ों के साथ ऐसा होता है ना कि साथ में तोड़ो तो पता भी नहीं चलता, और जबे भी हमारे टूट जाते हैं। अकेले तोड़ो तो एक तो बोर भी हो जाते हो, और फिर मन भी नहीं करता। तो ये बस ये अब नहीं होता। तो बस मेरा तो यही है कि इस बार रक्षाबंधन पे भी मैं नहीं जा पाई। इस बार क्या, मेरा तो हमेशा से ऐसा होता है कि मैं नहीं जा पाती। कभी कोई रीज़न, कभी कुछ ना कुछ रीज़न निकल ही जाता है, मेरा नहीं हो पाता जाना। क्योंकि थोड़ा सा दूर भी है। देखो लोकल में हो ना, तो एक बार को ये रहता है कि जाना ही जाना है हमें। थोड़ा सा दूर हो जाता है ना, तो थोड़ा फिर यही रहता है कि नहीं इस बार नहीं चलो। अभी छुट्टियों में कहते हैं, फिर अभी क्या, अब बाद में चले जाना। तो एक बार को थोड़ा सा बुरा लगता भी है कि हम नहीं जा रहे, मगर कोई नहीं, कहते हैं ना रिश्ते हैं। लेकिन कई बार ना जब समस्या हमें ना घेर लेती ना, तो
उस वक़्त का हमें अपने आप को भी लगता है कि नहीं चलो कोई नहीं, ज़िंदगी है, हर पल अच्छा हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, परेशानी आ जाती है जिससे हमें अपने आप को भी कभी कमज़ोर भी होता है, कमज़ोर भी लगता है, अपने आप को महसूस करना पड़ता है, मगर चलो कोई बात नहीं। तो ये तो ज़िंदगी है, हर समय एक सी नहीं तो फ्रेंड मैं अपनी अब तक की जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में सीखा है, कुछ टिप्स आपसे से शेयर कर रही हूँ। ये कुछ मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने अपनी ही जीवन से सीखा है। बहुत कुछ इतने से जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है, अच्छा समय भी देखा है, बुरा समय भी देखा है। तो जो अच्छा समय होता है ना, वो तो हमें कुछ सिखा के नहीं जाता। जब बुरा वक़्त होता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। इस छोटी-सी ज़िंदगी ने ना मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन ना उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो या तो अपने प्रभु से रखो। तो कभी ऐसा नहीं है कि मेरी इतनी एज है, मैं अपने जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। मैंने अपनी लाइफ में इनको देखा है और बस उन्हीं को देख के मैं खुद अपने आप को सीख रही हूँ। इज़्ज़त सबको देती हूँ मैंने अभी आज तक किसी को गलत जवाब नहीं दिया, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। इज़्ज़त सबको दी है। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि सबको इज़्ज़त दो, तो मैंने सबको आज तक लाइफ में कभी किसी को आज तक किसी को ऊँची आवाज़ से बात भी नहीं करी होगी मैंने, सबको इज़्ज़त दी। मगर कभी तो फ्रेंड कहते हैं ना इज़्ज़त सबको दो, लेकिन इतनी मत दो कि लोग आपकी इज़्ज़त करना बंद कर दें। आजकल की दुनिया ना अ, आजकल की दुनिया इंसान कब बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, और हम पता है ये सोचते रहते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, कहाँ हुई। इसलिए उनसे ज़्यादा तो ये बेहतर है कि हम कुछ बारे में सोचें ही ना, क्योंकि ये वक्त होता है ना, वक्त बहुत कुछ कहता है। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने आजकल बस ये मेरे तो साथ यही है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहती, और सब कुछ मैंने अपने वक्त पे छोड़ दिया, अपने प्रभु पे छोड़ दिया। कब क्या होगा, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होना है, वो सब कुछ मेरे प्रभु जानते हैं। कैसे होगा, इन बच्चों की परवरिश कैसी मैं कर रही हूँ, क्या संस्कार दूँगी। तो बस ये मैं आज कुछ भी नहीं दिमाग में लेके चलती हूँ। जो मैं देखती हूँ ना, जो मैंने अपनी माँ को देखा है हमेशा, मेरी माँ सुबह हमेशा टाइम से, आज भी मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है। जब हम छोटे थे तब भी उठती थी, और आज हम बड़े हो गए, शादी हो गई, तब भी मेरी माँ 4 बजे उठती है। तो वो सब कुछ मैं देखती हूँ, खुद से देखा है मैंने, तो वही मैं सब कुछ कर रही हूँ। आज मैं करूँगी तो कल मेरी बेटी मेरे से सीखेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिनको हमें सिखाना नहीं पड़ता, देख के हम खुद ही वो अंदर हमारे आ जाती हैं। तो बस, तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? तो ये छोटी-छोटी टिप्स है ना, कभी लाइफ में ये चीज़ें जो ऐसी होती है ना, कि लाइफ में जब खुद के ऊपर बीतती है ना, तो खुद ही ये चीज़ों से ना अपने आप को ना एक सीख मिल जाती है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग सभी को बहुत पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखें। तो फ्रेंड पता है बातें करते करते देखो सारे कपड़े भी फैला दिए, और बस थोड़े बहुत जो रह गए थे उनको नीचे रख दिए, नीचे मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि मम्मी नीचे थी ना, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, और साथ में पता है परी भी आई थी ना। तो परी का पता ये होता है, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, साथ साथ चलती है मेरे, मानती नहीं है। ज़्यादा कहो तो फिर ये रोने लगती है। तो मम्मी बोलती नहीं इसको फिर लेके जा, ये नीचे रोएगी। तो बस मम्मी को कपड़े दिए, मम्मी देखो नीचे जैसे ही मैं कपड़े नीचे डालती हूँ ना, तो मम्मी बस सारे कपड़े इकट्ठे करके फ़ोल्ड करने लगी है। और मैं यहाँ से बोला भी मैंने कि मैं अभी आ रही हूँ, साथ में फ़ोल्ड करा दूँगी। मगर मम्मी कहाँ मानने वाली। मम्मी तो मैंने कभी, अच्छा मेरी माँ और मेरी सास में कोई ज़्यादा ख़ास अंतर नहीं लगा मुझे कभी। हमेशा जैसे मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे ही मेरी सास भी मुझे हमेशा सपोर्ट से करती हैं। तो बस सारे कपड़े फैला देते हैं। और बरसात में अक्सर पता है क्या होता है,
सारे काम बढ़ जाते हैं। जितने काम हमारे बड़े टाइम से होते हैं ना, आज जैसे कि रोज़ का नियम होता है कि हमारे 9 या 10 बजे तक सारे काम टाइम से हो ही जाते हैं। जब बरसात होती है ना, तो वो ही सारे काम टाइम से ना सब गड़बड़ हो जाता है। सब टाइम नहीं हो कुछ नहीं हो पाता, पूरा-पूरा दिन हो जाता है कभी-कभी तो मुझे। और आज भी मेरे साथ यही हुआ कि आज मुझे पूरा दिन हो गया, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोना था, फिर इन सबको फैलाना, फिर इन सबको फ़ोल्ड करो। साथ के साथ प्रेस भी कर रही थी, क्योंकि लाइट भी थी, तो साथ के साथ सारे काम चलते जा रहे थे। तो बस अब दोपहर का खाना था कि अब गर्मी लग रही थी, सारे काम वगैरह करे, तो फिर मैं एक बार नहा ली थी, दोबारा नहा के आई। अभी दोपहर का टाइम है, अभी ऐसे हो रहा था, 1:30 बज रहा था, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम था। मम्मी ने बोला कि पहले तो दाल में सीटी लगा के मम्मी ने रख दी थी, तो बस मुझे फ्राई करनी थी, और अच्छे से मम्मी ने कहा अच्छे से इसको फ्राई कर लेना, क्योंकि आज सब्जी के साथ नहीं, क्योंकि सुबह जो सब्जी बनाई थी ना, वो कतरे हुए आलू बनाए थे, तो वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बचे थे। तो मम्मी ने बोला कि दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना। किसना का ये होता है ना कि अच्छे से जब दाल फ्राई होती ना, तो वो सब्ज़ी नहीं लेता। और कभी जब दाल हम अच्छे से फ्राई नहीं करते, जैसे कि मसाले वगैरह डाल के नहीं करते, सिंपल तरीके से कर देते ना, तो फिर उसको सब्ज़ी चटनी सब कुछ चाहिए होता है। अभी छोटा है, मगर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खाने पीने की अपने परिवार पे जाती हैं, तो वही है, वो अपने परिवार की तरह है। जैसे उनके परिवार में उस खाया जाता था ना, तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो अपने परिवार के, अपने बाबा की तरह, अपने चाचा की तरह उनकी आदत है। और अभी से ये आदत कोई मैंने सिखाई नहीं है, ये आदतें कुछ ऐसी होती हैं ना, कुदरती होती हैं। तो उनका खाना-पीना वगैरह सब कुछ ना किसना उन्हीं की तरह थोड़ा रहता है उसका। तो बस मैंने दाल को अच्छे से, दाल को प्याज़, टमाटर सारे मसाले डाल के अच्छे से, बहुत अच्छे से फ्राई करी। तो फ्राई करते हुए कृष्णा कह रहा था, आज तो मम्मा दाल में खुशबू ही बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो बस गरम-गरम चावल भी बन गए थे, और साथ के साथ दाल लगा के, और बस इसमें प्याज़ काट ली थी, क्योंकि प्याज़ को सैलेड को ज़रूर, सैलेड होना चाहिए, या सैलेड ना हो तो चटनी होना चाहिए। तो चटनी तो मैंने नहीं पीसी थी, तो बस मैंने प्याज़ काट दी थी और आम का अचार ले जा दी थी। तो इससे ही दाल कृष्णा खा लेता है। और अभी तक पता है, कृष्णा अपने हाथ से खाना कभी नहीं खाना चाहता। खाता है, जैसे कि लंच ले जाएगा या सुबह नाश्ता खा लेता है, मगर पेट नहीं भरता उसका जब तक कि मैं या मम्मी कोई उसको खिला ना दे। अपने हाथ से कोई खिला देता है तो उसका पेट ना बहुत जल्दी भर जाता है। उसकी छोटेपन से आदत है। और पता है, इतना ही नहीं, अब परी कृष्णा की ऐसी आदत है, और परी की बिल्कुल डिफरेंट है। उसको अपने हाथ से खाना है। वो कभी भी, इतनी छोटी है मगर किसी के हाथ से नहीं खाना चाहती। अपने हाथ से उसको दाल चावल भी देना है, तो उसको 2 कटोरी में वो खुद से खाएगी। हर चीज़ ना खुद से खाना चाहती है। तो बस खाना दे दिया दोनों बच्चों को, मम्मी को बोल दिया था, मम्मी जब तक दाल चावल कृष्णा को खिला रही हैं, और साथ में भागवत भी लगा रखी थी। तो बस टीवी भी चल रही थी, और बच्चे खाना भी खा रहे थे, और थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा ये इनको भी मैं डाल लेती हूँ। और इतनी अच्छी धूप निकली थी, सब कुछ मौसम कितना अच्छा था। उस बीच में फिर से ना एकदम बूंदाबांदी सी आने लगी थी, तो थोड़े से कपड़े जो रह गए थे ना, मैं उनको ले आई थी। और नीचे जो दलान में है ना, अगर वहाँ पे तार बांध रखा है मम्मी ने, तो वहीं पे सारे कपड़े मैंने फिर से फैला भी दिए हैं। तो वो फ्रेंड पता है, सारे कपड़े हो चुके थे, अच्छे से सब हो गया था सारा काम। मेरा था कि थोड़े से कपड़े रह गए थे, इनको भी साथ के साथ कर लेते हैं, फिर यहाँ आधा 1 घंटा रेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि आज सुबह से पूरा दिन हो गया लगे लगे काम में। आज पता है, सुबह नहीं धोया था सिर मैंने, दोपहर से सिर धोया था, तो बालों को गीले थे, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, बाल खोल लो, जिससे कि हवा भी लग जाए और काम भी होता रहेगा आपका। तो मैंने सोचा हाँ, मम्मी बोल तो सही रही है, तो बाल खोल ही रहती हूँ। तो बस बालों में खोल के लीचर लगाया। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे।